हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात करेंगे आपकी ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस करंट अफेयर अपडेटेड मैगजीन की। हम लोग कुछ सब्जेक्ट की करंट अफेयर बाय द उड़ान 500 प्लस कवर कर रहे हैं, बट ये अपडेटेड मैगजीन है, वो लास्ट ईयर की मैगजीन थी। यहाँ पे ये जनवरी एंड फरवरी की कंबाइंड अपडेटेड आई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ मिक्स करके दिए हुए हैं। तो हम इसको भी देख लेते हैं। जनवरी एंड फरवरी की मैगजीन में हम लोग बात करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो 5th हेड का पार्ट है। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईआर, सिक्योरिटी। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज डीप ओशन मिशन। एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अपडेटेड क्लियर कर दूंगी, जैसे एनवायरमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, पॉलिटी पार्ट 1, पार्ट 2, इसी तरीके से अपडेटेड के हम सारे जो है कंटेंट को कवर कर लेंगे। डीप ओशियन मिशन की अगर हम बात करें तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस के, उन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया जो है वो अपना फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल जो है वो इस ईयर लॉन्च करने वाला है। अब सबमर्सिबल होता है डीप सी मैन्ड व्हीकल, मतलब आप अंडर सी भेज रहे हो, डीप सी में भेज रहे हो एक व्हीकल को जो मैन को कैरी करेगा। आप डीप सी भेज रहे हो तो ऑब्वियस बात है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अदर प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, या डीप सी की भी आप बात करो, वाई वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हाउ इज द लाइफ ओवर देयर, व्हाट आर द लाइक आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ की लाइफ को एक्सप्लोर करने की बात करते हो। तो डीप ओशियन मिशन जो है ना, ये आपका जो अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका 14 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 14 है, SDG 14, आपको पता है SDG 2030 तक अचीव करने की बात की गई है। तो SDG 14 गोल 14 के टारगेट को अचीव करने के लिए ये फोकस करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जाता है, ये भी हमने देखा। डीप सी लिविंग या नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो भी प्रेजेंट है ओशन में, उनको आप एक्सप्लोर यहाँ पे करने की बात करते हो, राइट। तो कर क्या रहे हो आप? अंडर वाटर एक्सप्लोर कर रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द मिनिस्ट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल। कैबिनेट ने 2021 में यहाँ पे आपका 4077 करोड़ का बजट जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पे ग्रांट किया था। अब मिशन के पिलर देखो, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, उतना इन डेप्थ हमें जाना नहीं है। आप बात करोगे टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है, राइट, डीप सी माइनिंग के लिए, या फिर आपको मैन सबमर्सिबल जो है उसको और ज़्यादा कैपेबल बनाना है, जिसमें आप यहाँ पर 6000 मीटर की डेप्थ तक जाने की बात करते हो। क्लाइमेट चेंज, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, मतलब आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को और फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, हाउ वी कैन कोप अप विद दैट। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात करोगे, किस तरीके की हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन करें यहाँ पे, ताकि डीप सी बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करके रखा जा सके। डीप सी ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब व्हाट आर द थिंग्स ओवर देयर, क्या वहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे, सर्वे कर पाओगे चीज़ों का। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन, एनर्जी हार्नेस करना, व्हेन यू विल बी एबल टू नो व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट ओवर देयर, तो आपको पता लग पाएगा कि क्या रिसोर्सेज हैं, हम किस तरीके से उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, आप एक मरीन स्टेशन स्टैब्लिश करने की भी बात करोगे, जिसमें आप प्रमोट करोगे टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी जो ओशन बायोलॉजी या ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में होंगे, सो दैट यू कैन ट्रेन द पीपल ओवर देयर, यू कैन लाइक मैनेज द ओशन ऑपरेशन फ्रॉम देयर। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के चलोगे। फिर आता है इंडियन ओशन एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड और भी जो मिशन हैं वो कंडक्ट किए जा चुके हैं, जैसे कि समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन में बात की गई थी डीप ओशन को एक्सप्लोर करने की, मत्स्य 600 समर्सिबल यूज़ करके, मतलब यहाँ पे आपको डेप्थ तक पहुँचना है 6000 मीटर की सेंट्रल इंडियन ओशन के, राइट। अब डेप्थ तक जाने की बात अगेन क्यों हो रही है, यहाँ पे ट्रैवल टूरिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने के लिए बात हो रही है। तो हर मिशन का कहीं ना कहीं जो डीप ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, टू एक्सप्लोर द ओशन, राइट, ताकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो प्रेजेंट है वहाँ पे, उनको आप स्टडी कर सको, उनसे उनकी लाइफ को कैसे आगे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर, ये सारी चीज़ें आप पता कर सको। फिर आता है आपका वाराहा डीप ओशन माइनिंग सिस्टम, इसको जो है वो डेवलप करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, राइट, इसको डेवलप करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। अगर हम लोग बात करें NIOT की, तो NIOT जो है आपका एक सोसाइटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और यहाँ पे इनका काम ही क्या था कि ये एक्सप्लोर करेंगी रिसोर्सेज को इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 1993 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ताकि जो भी रिसोर्सेज आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं विद द इंजीनियरिंग रिलेटेड, आप उसको रिजॉल्व कर सको, राइट, आप उसको रिजॉल्व कर सको। मेन प्लेयर नहीं है ये डीप ओशन मिशन में, अगर देखा जाए NIOT, इट इज़ नॉट द मेन पिलर, राइट। चलिए
आगे इसमें हम देखेंगे मत्स्य 6000 को भी यहाँ पे इसने डेवलप करने की, यहाँ पे इसमें उसके डेवलपमेंट में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे आपकी मत्स्य 600 सबमर्सिबल की बात भी आ गई है। क्या कह रहा है ये कह रहा है इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कि आप डिज़ाइन करो 6000 मीटर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए। इसको NIOT चेन्नई ने इसको डेवलप करा। अभी मैंने बताया कि इसका इंपॉर्टेंट की रोल है। यहाँ पे आप क्या करोगे, किससे बना है ये, टाइटेनियम अलॉय से बना है, राइट, टाइटेनियम अलॉय से बना है, जो कि आपका कितना 6000 बार प्रेशर जो है वो क्या कर सकता है, वो झेल सकता है। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई, राइट। अब अलॉय तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा मेटल जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट को कंबाइन करके बनता है ताकि आप ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सको, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सको, या कोरोजन के साथ डील कर सको, राइट। अलॉय जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटेलिक कंपाउंड को मिला के बनता है। अब इसके क्या की फीचर है मत्स्य के, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस, यहाँ पे डीप सी कंडीशन में प्रेशर बहुत होता है तो वो आप रेजिस्ट कर पाओ। ओमनी डायरेक्शनल मूवमेंट, ओमनी डायरेक्शनल होता है मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट सारी डायरेक्शन में। ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर तरीके से ये कर पाए। एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो USA, रशिया, चाइना, फ्रांस को ज्वाइन कर लेगी अगर वो ये मिशन जो है वो प्रॉपर्ली हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी कंट्री ऑलरेडी अपनी अपनी कंट्री में ही यहाँ पे डीप सी मिशन एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग वर्क कर चुकी हैं। सो इंडिया विल ऑल्सो ज्वाइन दैट अगर ये चीज़ हो जाती है तो। अगला टॉपिक देखते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो किसी को आप सर्टिफाई करते हो, सर्टिफाई आप किसी को कब करते हो, उसकी क्वालिटी या स्टैंडर्ड के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप ब्लू फ्लैग की जब आप बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे ओशियंस को सर्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है जो अलग अलग कंट्री के ओशंस को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर आप लोग ग्रांट करते हो। देखिए वैसे देखा जाए तो टोटल 33 इसके क्या हो जाते हैं, क्राइटेरियाज हो जाते हैं, लेकिन आपने 4 मेजर हेड में क्राइटेरियाज को, उन 33 क्राइटेरिया को डिवाइड करा है, जिसमें आप देखते हो कि एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन कितनी है, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इन्फो कितनी है, प्लीज़ नोट इट डाउन समवेयर। ये आप चेक करते हो उस पर्टिकुलर बीच के रिगार्डिंग। उसमें बाथिंग वाटर क्वालिटी, सेकेंड इज बाथिंग वाटर क्वालिटी, ये आप मेक श्योर करते हो दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, राइट। बाथिंग वाटर क्वालिटी इज हियर और नॉट। थर्ड आप देखते हो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। एंड फोर्थ आप देखते हो कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेस। एनवायरमेंट, एजुकेशन, इन्फो, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेस, इसके बेसिस पे आप देते हो। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देखता क्या है, क्लीनेस्ट बीचेस की बात करता है पूरे वर्ल्ड की, राइट। ताकि आप देखो क्लीनेस्ट बीचेस का आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो उस बीच को, तो उससे आपका टूरिज्म बढ़ता है, क्लीन एंड हाइजीन लेवल और मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो अभी ये हमारे यहाँ न्यूज़ में क्यों है, केरला के कपाड़ एंड चाल बीचेस जो हैं, जो कि कोझिकोड और कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इनको अवार्ड दिया गया। अब इनको अवार्ड दिया गया तो आपको पता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन न्यूज़ में आ गया, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन न्यूज़ में आ गया तो ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे आप दे रहे हो, लेकिन इंडिया लेवल पे भी इस तरीके का एक प्रोग्राम है, वो भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने भी अपनी कंट्री में अपने बीचेस को एक तरीके से अच्छे वर्क के लिए इन पैरामीटर्स पे यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन ग्रांट करने की बात की, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो अवार्ड किया जाता है बीचेस वगैरह को उनके एनवायरनमेंट एक्सीलेंस के लिए। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है इट इज़ ग्रांटेड बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क, 1985 में से इस्टेब्लिश किया गया था ताकि आप सस्टेनेबल कोस्ट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सको। अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वो भी इसकी एमिनेंट मेंबर है, अगर मैं बात करूँ UNEP की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, अगर मैं बात करूँ UNWTO की, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करूँ IUCN की, राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये सब भी इसकी मेंबर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो जूरी की जो प्रोमिनेंट मेंबर हम लोग मान के चल सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो एनुअली दिया जाता है, याद रखना, साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार नहीं, एनुअली दिया जाता है बीचेस वगैरह को जो FEE की मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें। 33 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, 4 ब्रॉड कैटेगरी है, यहाँ पे नाम भी लिखा है, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी। डन। ग्लोबल रीच की बात करें, अराउंड 4000 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, एक बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए मिल गया है, यहाँ पे इसको टेकन बैक, इट कैन बी टेकन बैक, अगर ऑप्शन में इस तरीके से लिखा मिले ना तो येस वेरी मतलब इसको वापस भी ले सकते हो आप लोग। अगर आपको लग रहा है क्राइटेरिया से ऊपर नीचे हो चुका है बीच, देन यू विल टेक दिस बैक।
चलिए आगे हम देखते हैं। यस, स्पेन में 729 साइट है, उसके बाद ग्रीस फॉलो करता है। 13 इंडिया में अगर हम बात करें तो 13 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जिसमें अब कपाड़ एंड चाल को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इंडिया का इस तरीके का इनिशिएटिव की मैं बात करूँ तो इट इज़ बीम्स, राइट। अभी हम आगे देख लेते हैं, इट इज़ बीम्स। बीम्स के बारे में देखो, बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज है। अगेन जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है, ये बीम्स जो है वो इंडियन लेवल पे करता है। इसको आपने लॉन्च करा था एज अ इंटीग्रल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू उसको यहाँ पे आपने लॉन्च करा था, राइट। मेजर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या बात करता है, देखता है कि बीच एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं नहीं, बेसिक पब्लिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं। उसके अलावा ये यहाँ क्या देख रहा है, ये देख वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की बात कर रहा है कि इंडियन बीचेस जो हैं वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ फैसिलिटीज़ प्रॉपर दे रहे हैं नहीं, बीच क्लीन है या नहीं, इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यू वांट ना कि बीम्स के अंडर आपको मिल जाए वो आपके पर्टिकुलर एरिया के बीच को। सो ये मतलब आप लोग कोशिश करोगे अपने बीच को क्लीन रखने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो बीच की क्लीनिनेस, कंजर्वेशन एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आप इंडियन लेवल पे भी ये जो एक सर्टिफिकेशन है ये प्रोवाइड करते हो। मिनिस्ट्री समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दीज आर द नेम ऑफ द बीचेस जिनको इंडिया में क्या है, इंडिया में एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिला हुआ है। वन इज़ दिस शिवराजपुर बीच द्वारका, गोल्डन बीच पूरी उड़ीसा में है, घोगला बीच आपका दीव में है, कसारकोट बीच आपका उत्तर कन्नड़ा यानी कर्नाटका में है, पादू बीदरी बीच उडुपी में है, ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम आंध्रा में है, राधानगर बीच जो है वो हैवलॉक आइलैंड है अंडमान निकोबार में है, कोवालम जो बीच है ये चेन्नई तमिलनाडु में है, एडिन बीच पुडुचेरी में है, मिनीकॉय तुंडी बीच लक्षद्वीप, काटमाट बीच जो लक्षद्वीप, कापड़ बीच अभी कोझिकोडे एंड चाल बीच कन्नौर केरला। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग MCQ बना के आपसे पूछ सकता है। सो जस्ट स्टडी दिस टॉपिक और उसके बाद थोड़ी बहुत MCQ प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लोगे, लाइक PYQ प्रैक्टिस करोगे, कुछ मॉक्स दे रहे हो, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट वेल कि किस तरीके से क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन सकते हैं। विल कवर द विल कवर द फर्दर पार्ट ऑफ दिस मैगजीन ऑल्सो, और इस तरीके से मैं सेक्शन वाइज अपडेटेड मैगजीन के भी पार्ट्स बना दूंगी, लाइक अपडेटेड एनवायरनमेंट पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरीके से आपको ये चीज़ें कंटेंट भी मिल जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक्स।